चलिए हम लोग टाइम एंड वर्क पार्ट 2 को क्लियर करेंगे। टाइम एंड वर्क पार्ट 2 जो कि बच्चे पार्ट 1 जो नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 को पहले समझे, वो तब तो उसका टाइम एंड वर्क पूरी इजीली कंप्लीट हो जाएंगे और एसएससी के सारे लेवल के क्वेश्चन को हम लोग डील कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले पार्ट 2 को देखना होगा, पार्ट 1 को देखना जरूरी है पार्ट 2 को देखने से पहले, ठीक है ना। ये मेरा लेक्चर 2 है टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 और टाइप 5 में चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। टाइप 4 तक का क्वेश्चन हम लोग टाइप 1 में कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर ले चैनल को, रिक्वेस्ट है आप सभी से, और बेल आइकन को भी दबा लें और पार्ट 1 को देखिए सबसे पहले, ठीक। उसके बाद पार्ट 2 पे देखेंगे। देखिए पार्ट 2 की बात करेंगे ना, पार्ट 2 में टाइप 5 चल रहा है, टाइप 5 में चल रहा है, टाइप 4 तक का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। टाइप 5 कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है जो भी आई है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें, जो भी क्वेश्चन होगा बहुत अच्छा होगा, उसको आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो कहना है क्वेश्चन इस प्रकार है कि ए तथा बी, देखिए इसको थोड़ा हम बेसिक समझाते हैं कि कोई काम है, उस काम करने के लिए 3 पर्सन आए हैं, ए बी और सी तीनों आया है, बट तीनों अलग अलग काम नहीं किया, ना एक साथ किया है। कैसे किया, देखिए 2 फेज में काम किए हैं। एक बार ए और बी इंक्लूड हो गया और काम को खत्म करने के लिए वो कहा गया है कि वो 12 दिनों में खत्म कर सकते। ए प्लस बी मतलब ए तथा बी तथा बी और बी तथा सी, या तो ए बी काम करेगा या तो बी सी करेगा। तो 2 फेज में काम करेगा, एक फेज में काम होगा और ये 2 फेज में। दैट मीन्स अगर इस फेज में काम होता है, ए प्लस बी मिलकर काम करता है तो उस काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। अगर बी प्लस सी मिलकर काम करेगा तो उस काम को 6 होल 2/3 डेज में कंप्लीट कर सकता है। अब कहा है कि यदि ए इस पर 3 डेज तथा बी इस पर 4 डेज काम करे। देखिए क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन देखिए एक साथ दिया है, उसका डेज क्या दिया है, करने का डेज दिया है एक साथ, तो एफिशिएंसी भी एक साथ निकलेगा। लेकिन क्या कर रहा है क्वेश्चन कि ए इस पर 3 दिन अकेला काम करता है और बी इस पर 4 दिन अकेला काम करता है, तथा जो भी काम इस दोनों कर लिया और बच गया उस काम को 6C जो है वो अकेला एलोन 7 डेज में कंप्लीट कर पाता है। तो फाइंड आउट करना है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखना, देखिए समझना होगा बेसिक से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका बनाने का तरीका उतना ही इजी लगेगा, आप लोग समझना है। देखिए समझना क्या है, देखिए सबसे पहले a प्लस बी है, जो a प्लस बी है वो 12 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है ना। सबसे पहले वो मेरा प्रायोरिटी फर्स्ट रहता है कि वर्क फाइंड आउट करना। तो a प्लस बी 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। b प्लस सी 6 होल 2/3 डेज, दैट मींस इज इक्वल टू 20/3 डेज में कंप्लीट कर सकता है। और आपको बता दिए हैं कि वर्क वैसे ही फाइंड आउट होता है जो दोनों से डिविजिबल हो, और दोनों से डिविजिबल के लिए हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ पे एलसीएम जो हो जाएगा 60 हुआ। अब बात आती है कि सर ये 60 यूनिट वर्क एलसीएम जो फाइंड आउट हुआ है, यूनिट वर्क वो कैसे फाइंड आउट हुआ। तो आप लोग सबसे पहले फ्रैक्स, आप लोग को एलसीएम और एचसीएफ जो कंपटीशन के लिए है वो समझना होगा। देखिए फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, अभी जो चीज मांग रहा है एलसीएम उसका फाइंड आउट करना आपको सिखा रहे हैं कि फ्रैक्शन में अगर 2 डिजिट या 3 डिजिट दिया हो तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट होता है, समझना है। कि देखिए एलसीएम फाइंड आउट करना है फ्रैक्शन का, दैट मींस फ्रैक्शन में 12 है, 12/1 इसको लिख सकते हैं, और ये क्या है 20/3 है। आप समझ लें जब भी एलसीएम की बात कही जाए तो ऊपर मतलब कि अंश का जो आप लोग एलसीएम निकाल ले, जो पूछ रहा है वो अंश का निकाल ले तो इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, और नीचे वाले का एचसीएफ फाइंड आउट कर, एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। दैट मींस टोटल जो इवैल्यूएट हुआ वो मेरा क्या हो गया 60 हुआ, जो टोटल इवैल्यूएट क्या है वो मेरा क्या हुआ है 60 हुआ। तो सबसे पहला चीज इसको समझना हमको, 60 हुआ। अब देखिए ये 60 यूनिट वर्क हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हमको एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है। इफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए तरीका पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, कैसे फाइंड आउट किया था। इसको डिवाइड करेंगे इससे 5, इफिशिएंसी क्या हो गया। लेकिन क्वेश्चन तो ये कहा ना कि a प्लस बी का इफिशिएंसी क्या आया 5 आया, ठीक। अब क्या कहा b प्लस सी को 20/3 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 9 आएगा, इफिशिएंसी क्या होगा 9 आएगा। ये 9 कैसे आया, बेसिक चीजें आप लोग समझ सकते हैं, उम्मीद है। ये कैसे आता, देखिए 60/20/3, 3 जाएगा ऊपर 20 जाएगा नीचे, तो 3 जा 3 जा 9, ठीक है ना, ऐसे होता है। अब समझने वाली बात ये है, अब हम लोग क्वेश्चन को, ठीक है, अब ये तो एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लिए ए बी प्लस सी, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा भाई साहब, क्वेश्चन कहा कि ए इस पर 3 डेज एलोन काम किया है, बी अकेला ही काम किया, और सी जो बचा हुआ काम है इस दोनों काम किया, और जो बच गया उसको सी कंप्लीट कर रहा है। अब हम इसको देखिए बनाने का तरीका समझेंगे। देखिए ए है, बी है और सी है।
देखिए ए क्या कहा कि वो 3 डेज काम किया है, इस काम को पूरा करने में 4 डेज काम किया है, और सी जो बचा हुआ रिमेंबर वर्क है वो 7 दिनों में कंप्लीट कर दिया है। देखिए इस टाइप को समझिएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा, इजी हो जाएगा। अब देखिए कि क्या मुझे 3 डेज दे दिया है, डेज दिया है, इफिशियंसी ए का फाइंड आउट होता तो वर्क फाइंड आउट होता, तो इजीली इस दोनों वर्क का घटाकर इस जो बचा था उसको हम इफिशियंसी सी का फाइंड आउट कर लेते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर जो हमारा इफिशियंसी दिया हुआ है वह एक साथ इंक्लूड करके दिया गया है, ए प्लस बी का दिया गया या तो बी प्लस सी का दिया गया, इसके अलावा हम कोई, मेरे पास कोई चारा नहीं है। तो करना क्या होगा यहाँ पे समझिए, ए का 3 और देखिए ए 3 डेज काम किया ना, और बी 4 डेज काम किया, तो क्या हम 3+1 नहीं लिख सकते? 3+1 तो 4 ही होता है, इसको 3 ही रखने देंगे। दैट मीन्स ऐसे कर देंगे तो क्या पता चलेगा आपको? आपको पता चला कि नहीं 3 डेज इसका और 3 डेज इसका, क्या मतलब कॉमन ले लिए, क्या कर लिए हम लोग? कॉमन लिए हैं, मतलब कि अब हमको एक चीज जरूर पता है, ए प्लस बी का इफिशियंसी 5 है, बट इसका 3 डेज, इसका 3 डेज कॉमन काम ले लेंगे तो 3 × 5 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई की जगह तो क्या आएगा मेरा 15 यूनिट वर्क। दैट मीन्स इसका दोनों ए प्लस बी 3 दिनों में 50 यूनिट वर्क तो काम कर लेगा, बट इसका 1 यूनिट बच गया, 1 डेज, और इसका 7 डेज बचा हुआ है। तो क्या हम दोनों के 1 और 7 ले सकते नहीं ना, कॉमन लेंगे तो इसका भी ले सकते हैं, 1 + 6 ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमको 1 का जरूरत है। तो इसका 1 और इसका 1 कॉमन ले लिए, 1 कॉमन हो गया, प्लस नहीं होगा, 1 कॉमन हो गया। दैट मीन्स 1 × इस दोनों का एफिशिएंसी कितना है? 9 है, बी प्लस सी का, तो बी प्लस सी देख रहे हैं ना, बी प्लस सी, दैट मीन्स 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है? 9 यूनिट वर्क। क्या निकला? 9 यूनिट वर्क। अब समझने वाली बात ये है, यहाँ पे 15 यूनिट वर्क काम हो कर लिया है ए प्लस बी मिलके 3 दिनों में, 3 कॉमन लेके, इसका 1 बचा था, 1 इससे कॉमन ले लिया तो क्या है 1 दिनों में 9 यूनिट वर्क कर लिया। तो सी का कितना डेज बचा? डेज बचा कितना? 6। लेकिन सी क्या बोल रहा है कि सी बचे हुए काम को 7 दिनों में कर पाता है, तो यहाँ पे तो 1 इसका कॉमन आगे बचा तो 6 बचा, लेकिन इसका जो टोटल वर्क कंप्लीट अभी तक हुआ है वो 24 वर्क कंप्लीट हुआ है, तो 24 वर्क कंप्लीट हुआ है तो बचा कितना है? 60 तो टोटल है। दैट मीन्स 36 यूनिट वर्क काम मेरा बचा है। अब 36 यूनिट वर्क काम बचा है। दैट मीन्स क्या समझ रहे हैं आप कि डेज कितना बचा हुआ? ओनली 6 जो सी के पास है, क्योंकि सी तो ही कंप्लीट काम किया है लास्ट में, तो यहाँ पे 6 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ इफिशियंसी निकलेगा, किसका निकलेगा? 6 का निकलेगा। अब जब ही सी का इफिशियंसी निकल गया, अब हम तीनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। देखिए बी प्लस सी का इफिशियंसी 9 है, तो इसका 6 होगा तो इसका क्या होगा? 3 होगा, और a प्लस बी का एफिशिएंसी 5 है तो b 3 है। दैट मींस a कितना होगा? 2 होगा। अब जिसका पूछेगा उसका आप जवाब दीजिए, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि a अकेले कितने दिनों में काम कर सकता है, तो a कंप्लीट एलोन कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज? दैट मींस मेरा आंसर होगा 60 यूनिट वर्क में टोटल काम वर्क है, और 2 इफिशियंसी है a का, तो a अकेला काम 30 डेज में कर सकता है, कंप्लीट अकेला करेगा तो 30 डेज में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है ना, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था टाइप 5 का। टाइप 5 में एक क्वेश्चन और है जिसको हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे इजीली, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछा गया है एसएससी के एग्जामिनेशन में, उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, सीएचएसएल में पूछा गया है ये, अब इस चीज को समझना है। ठीक है ना, अब टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 2, इसको थोड़ा हम बेसिक्स तरह से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 2 क्या करता है? 5 क्वेश्चन टाइप 5 का, क्वेश्चन 2 किसका? टाइप 5 समझना है। ठीक है ना, क्वेश्चन 2 है, टाइप 5 का क्वेश्चन 2 है, इसको देखेंगे। देखिए P तथा R, P है तथा R एक साथ किसी काम को 10 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। क्या कहा? P तथा R दोनों एक साथ किसी काम को 10 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। यदि P अकेला 2.5 डे काम करे एंड R अकेला 8.5 डेज काम करे, तो उस काम को वली हाफ वर्क कर पाता है, जो टोटल वर्क है उसका हाफ वर्क कर पाता है। तो फाइंड आउट करना है P अकेला उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे कैसे इजीली क्वेश्चन है जिसको हार्ड बनाकर दिया गया आपके सामने पे रखा गया, उसको हम कैसे डील कर पाते हैं। देखिए
समझना क्या है आपको, तो बेसिक जानकारी होना चाहिए कि ए पी तथा आर किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है तथा आगे कुछ नहीं दिया गया। दैट मीन्स पी तथा आर किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। दैट मीन्स आप मान लीजिए जो इसे डिविजिबल है, मान लीजिए कि 10 यूनिट वर्क है, मान क्या नहीं, हम मान लीजिए कि मेरे पास कितना वर्क है, 10 यूनिट वर्क है, क्योंकि हम वर्क उसी को मानते हैं जो डिविजिबल हो, और डिविजिबल टू 20 भी है, लेकिन हम 10 क्यों नहीं माने, क्योंकि जो सबसे लोवेस्ट है उसको मानना सही पड़ेगा। तो क्या किए, हमने मान लिया P प्लस आर किसी काम को 10 डेज में कर सकता है। डेट मीन्स वो काम 10 ही था जिसका वो कर सकता है। डेट मीन्स इफिशियंसी को भाग देंगे तो एक ही है। इस चीज को शायद आप नहीं समझ पा रहे हो, उसको भी समझाते हैं। देखिए P प्लस आर किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। मान लीजिए कि आप वो काम क्या है 10 है, तो 10 है 10 दिनों में कर सकता है, 10 से भाग दे देंगे, यूनिट 1 हो जाएगा, क्या इफिशियंसी आ गया। तो यहाँ इफिशियंसी क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए इफिशियंसी जो मिला हमको, टाइप 5 सिर्फ इसी प्रकार का क्वेश्चन करेगा आपसे कि दिएगा आपको एक साथ इफिशियंसी और करना होगा अलग अलग। तो कैसे करेंगे उसको समझना है। देखिए तो P प्लस आर का एफिशिएंसी क्या 1 आया। अब क्वेश्चन क्या कहा कि P एलोन कंप्लीट करता है 2.5 डेज वर्क एंड R एलोन करता है 8.5 डेज वर्क, ठीक है ना। अब करना है, लेकिन आपको पता है, आपको क्या पता है कि पता है कि भाई मेरे पास तो वर्क कितना है, 10 यूनिट वर्क है, 10 यूनिट वर्क है, और ये 2.5 डेज काम करता है, 8.5 डेज करता है। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 2.5 प्लस 6। क्योंकि ऐसा ब्रेक डाउन इसलिए क्योंकि हमको जो एफिशिएंसी पता है वो कॉम्बिनेशन में पता है, और यहाँ पे अलग अलग डेज है। अगर एक डेज कॉमन है 2.5 कॉमन हो गया डेज इसका, तो 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे हम लोग, इसकी एफिशिएंसी क्या है 1 से। दैट मीन्स 2.5 मेरा काम निकल गया, जबकि टोटल काम क्या है 10 है। लेकिन एक चीज लॉजिक इसमें और दिया गया है जिसको आपको समझना होगा। अभी तक तो 2.5 काम हुआ है, अब क्या हुआ 6 डेज इसका बचा हुआ है, जो किसका है आर का है। 6 डेज किसका है आर का। लेकिन बात यहाँ पे क्वेश्चन ये कर रहा है कि ये 6 डेज में जो काम कंप्लीट होगा इस पूरा डेज में, वह काम का आधा काम होगा। दैट मीन्स मेरे पास टोटल यूनिट ऑफ वर्क 10 है। दैट मीन्स हमको जो क्वेश्चन फाइंड आउट करना है वो क्या करना है 5 पे ही फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन बोला है तो आर इतना दिन में काम करता है तो आधा काम हो पाता है। हम लोग आधे काम पे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स क्या समझ पा रहे हैं हम लोग कि 6 डेज बचा हुआ है और वर्क कितना 2.5 हो गया है, और मेरे पास 5 वर्क पूरा काम कंप्लीट कर रहा है, तो 2.5 बच गया। रिमेंबर कितना बच गया 2.5 बचा ही है। उसको आर कितना दिन में करेगा 6 डेज में करेगा। अब जो है पार्टिकुलर खास तौर पे आर का हमारा एफिशिएंसी फाइंड आउट होगा। वो देखिएगा कैसे फाइंड आउट होगा, इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं आप लोग इजी तरीके से। कैसे कीजिएगा, देखिए इसको अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं डेसिमल हटा के 0 देते हैं, तो क्या हो गया 5 5 जा 25, 12 5 60, 5 60 क्या हो गया इफिशियंसी हुआ, और ये किसका हुआ आर का हुआ। अब जब आर का पता एफिशिएंसी हमसे पूछा है कि पी अकेला काम कितने दिनों में अकेला कितने दिनों में करेगा, तो सबसे पहले तो हमको पी का फाइंड आउट करना पड़ेगा एफिशिएंसी क्या है। तो समझिए कि आपको शुरू में पता है कि भाई साहब पी प्लस आर का एफिशिएंसी 1 है और आर का एफिशिएंसी 5/12 है। देयरफॉर आल्सो वी कैलकुलेटेड द एफिशिएंसी ऑफ पी इज 7/5। कैसे हुआ, जब 1 माइनस करेंगे 5/7 12, तो 7/12 हो जाएगा। ये एफिशिएंसी हो गया किसका पी का। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि पी अकेला काम कितने दिनों में करेगा, लेकिन क्या कर रहा है बी आधा पे नहीं पूछ रहा है, ये पूरा पे पूछ रहा है। क्या बी जो पूछा है वो टोटल पूछा है। टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क कितना है मेरे पास 10 यूनिट है, और डिवाइड किससे करना है इसका एफिशिएंसी पी से जो 7/12 है। दैट मीन्स 10 into 1 12 ऊपर जाएगा और 7 नीचे आएगा। दैट मीन्स 120/60 डेज मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आप इसको समझ पाएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये टाइप 5 था। अब हम लोग टाइप 6 को देखेंगे। टाइप 5 की जो भी पॉसिबिलिटी थी उसको मैंने कंप्लीट कर दिया। आप इसको समझे अच्छे से, पॉज करके वीडियो समझिएगा क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग चलते हैं टाइप 6 की ओर। जो भी टाइप करा रहे हैं ना वो सारे
बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है वो, और सारा क्वेश्चन डील हो पाएगा। उसके बाद आप किरण प्रकाशन जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको देख पाएंगे और इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। वैसे मैं किरण का भी सॉल्व आपके पास डालूंगा, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो उसमें कुछ डिफिकल्टीज होंगे उनको हम कंप्लीट करने का काम करेंगे। अब क्या है, टाइप 6 को देखेंगे जो इजीली कंप्लीट होगा। बहुत ही अच्छा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत इसमें है नहीं। टाइप कितना है, टाइप मेरा क्या है 6 है। टाइप 6 को समझना है। टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा, a प्लस बी, एक मिनट सॉरी, चलिए हम लोग क्वेश्चन टाइप 6 का फल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहा, a प्लस बी है, ठीक है ना, a प्लस बी है, किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। फिर भी देखिए यहाँ पे क्या कहा कि a प्लस बी है जो किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं। वे दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट कर दिए, लेकिन वे दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 23 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। क्या करता है, बी काम छोड़ देता है। तो बताइए कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करता है, ठीक है। इस चीज को हम लोग को समझना है। क्या कहा, ए अकेला बचे काम बोला है या क्या करना है, ए अकेला इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, बचे काम नहीं, टोटल काम के बारे में पूछा, ठीक है ना। अब देखिए कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर। देखिए ए प्लस बी किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। अब ए प्लस बी है जो किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, उसके बाद किसी के काम का करने का डेज नहीं पता चला है। डेट में इससे क्लियर होता है कि मेरा वर्क कितना होगा, 30 यूनिट वर्क होगा, 30 यूनिट वर्क होगा। देखिए समझिएगा पहले इसको, करना क्या है, a प्लस बी है जो किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। That means सपोज कीजिए कि 330 यूनिट वर्क है मेरे पास। ऐसा मैंने क्यों किया, 30 सपोज क्यों किया, मतलब कि 30 दिनों में काम कर सकता है। और हम बता दिए हैं जब दिन दिया हो तो हमको क्या करना है, वर्क फाइंड आउट करना है। तो उससे क्या करना, डिविजिबल को अंक लेंगे ना, जो डिजिट लेंगे उससे जो फायदा होगा हमको। तो 30 यूनिट 60 भी हो सकता है, लेकिन 30 लेंगे क्योंकि 30 सबसे लोवेस्ट ले लेंगे ना। तो क्या कहा, इफिशियंसी जब यहाँ पे फाइंड आउट होती है तो वो फाइंड आउट होगा 1। इफिशियंसी क्या होगा, 1 हो गया। समझना क्या है कि a प्लस बी किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। वह किसी काम क्या है, 30 ही है, सपोज कीजिए, डेट मींस इफिशियंसी 1 हो गया। अब कहा कि a प्लस बी ने मिलकर काम करना चालू किया, डेट मींस वह एक दिन में एक काम कर सकता है क्योंकि उसका इफिशियंसी 1 है। लेकिन क्या किया है, 23 डेज काम किया है दोनों मिलकर, 23 डेज काम किया है, डेट मीन 23 इंटू इफिशियंसी क्या है 1, डेट मीन 23 यूनिट वर्क। अब समझिएगा 23 यूनिट वर्क है। अब देखिए 23 यूनिट वर्क है और यहाँ पे 30 यूनिट वर्क है। रिमाइंडर जो बचा हुआ वर्क है वो कितना हो गया, 7 यूनिट वर्क, ठीक है ना। अब कहा कि 7 यूनिट वर्क बचा हुआ है। अब कहा है आखिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है, तो जब बी काम छोड़ दिया, क्या कहा, बी काम छोड़ देता है, तो 23 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम अब कौन करेगा, ए करेगा। ए पे अब पूरा भार, ये तो हट गया ना, ये हट गया तो ए पे पूरा भार पड़ गया। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा डाउट डिफिकल्ट हो गया, तो देखिए क्वेश्चन में थोड़ा रॉन्ग गलती हो गई है। तो क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कहा, यहाँ पे पूरा काम ए कितने दिनों में करेगा। उससे पहले एक स्टेप और है, एक सेंटेंस और है कि जो बी काम छोड़कर चला जाता है ना, तो बचे काम को कौन करता है, ए करता है, कितने दिनों में, 10 दिनों में, ठीक है। इसको तो समझिएगा, एक स्टेप ये ले लीजिएगा आप लोग कि बचे काम को ए 10 दिनों में करता है। सपोज कीजिए अब मेरे पास कितना यूनिट काम बच गया, 7 यूनिट काम बच गया, और ए बेचारा करेगा किसके दिनों में, 10 दिनों में। तो यही तो इसका इफिशियंसी होगा ना, जो वर्क बाय डेज टाइम, तो इफिशियंसी निकल गया ना। तो इफिशियंसी वर्क बाय टाइम इफिशियंसी निकला, दैट मींस 7/10। किसका इफिशियंसी निकला, ये निकला मेरा ए का इफिशियंसी। तो ए का जब इफिशियंसी फाइंड आउट हो गया, तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ए उसी बचे काम को कितने, नहीं सॉरी, ए तो बचे काम को 10 दिन में कर लिया, अब ए पूरा काम को कितने दिनों में करेगा। एक को पूरा काम करने के लिए आपको इफिशियंसी चाहिए ए का, और ए का इफिशियंसी हमको फाइंड आउट हो गया, दैट मींस
30/7/10 इजकल टू 30 इंटू 10/7 इजकल टू 300/7 डेज में ये काम कंप्लीट करेगा। होल में चेंज कीजिएगा, 42 होल 6/7 डेज में काम करेगा। यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर। सबसे इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको लगेगा थोड़ा हार्ड, इसको समझिएगा जब बेसिक तरह से वीडियो पॉज करके, तो वेरी इजी रहेगा। और ये टाइप आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये क्या था? टाइप 6 चल रहा है। टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1 था। टाइप 6 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग, जो काफी अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा चेंज कर देते हैं ना उसका पैटर्न, तो लगता है कि आपको हार्ड है, लेकिन वो क्वेश्चन से नहीं पूछता है। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है? एक आदमी और एक लड़का किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। क्या कहा है? एक आदमी है और एक लड़का किसी काम को, काम का पता नहीं, किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे, यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी क्या करता है? अकेला काम करे, अकेला काम करे, तो कार्य 26 दिनों में, कार्य 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। अब कह रहा है लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा? समझने वाली बात क्या है, देखिएगा आंसर। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लगेंगे जब पढ़िएगा, सॉल्व करने में कि आपका दिमाग काम नहीं करेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए कैसे इसको इजीली हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। इसको पॉज करके आप लोग समझिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, एक आदमी है और एक लड़का है जो किसी काम का पता नहीं है, लेकिन उस काम को खत्म करने में, एंड करने में 24 डेज टेकन करता है। अब कहता है कि यदि 6 डेज दिनों में, यदि अंतिम 6 दिनों में क्या करता है आदमी अकेला इस काम को करे। कहा कि यदि अंतिम 6 दिन जो है ना आदमी अकेला काम करे, तो कार्य 26 दिनों में कंप्लीट हो आता है। क्या कहता है? कार्य जो होता है, जो टोटल वर्क है, वो 26 दिनों में क्या होता है? कंप्लीट हो पाता है। अब क्या करना है कि समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला इस काम को कितने दिनों में कर पाएगा? इस चीज को बहुत अच्छे तरह से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन को समझना कैसे है, क्वेश्चन को इस प्रकार समझना है। देखिए मेरे पास टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है, देखिए समझिएगा कि एक मैन प्लस एक बॉय, वन मैन एंड वन बॉय कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 डेज। कंप्लीट एनी वर्क मतलब किसी काम का पता नहीं है। डेट मीन्स वन बॉय और वन मैन और वन बॉय 24 डेज में किसी काम को, तो क्यों ना हम इसके डिविजिबल यूनिट 24 यूनिट वर्क ले लें, और 24 यूनिट जब वर्क लिए, दैट मीन्स द इफिशियंसी ऑफ वन मैन एंड वन बॉय इफिशियंसी इज इक्वल टू 1। जब इसको डिवाइड करेंगे इसको इससे, तो 1 एफिशिएंसी आएगा। तो हम समझ पाए कि वन मैन और वन बॉय का एफिशिएंसी क्या है? 1 है। अब देखिए समझना क्या है, समझने वाली बात यह है कि क्या किया उन्होंने, 26 दिनों में काम टोटल कंप्लीट किया है। 26 दिनों में काम कंप्लीट किया। इस देखिए पिछला क्वेश्चन से ये क्वेश्चन थोड़ा अंतर है, बट इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है। उस टेक्निकल को आप समझना होगा, क्या टेक्निक का यूज किया है, हल्का सा चेंजिंग किया क्वेश्चन। देखिए अब क्या कह रहा है कि वो 26 डेज में टोटल वर्क कंप्लीट हुआ है, बट यहाँ पे कहा है कि लास्ट के 6 डेज जो है, जो अंतिम का 6 दिन है, वह सिर्फ और सिर्फ जो काम किया है वो कौन किया है? सिर्फ आदमी, मतलब वन मैन किया, वो मैन किया है। That means इससे यही पता चलता है कि 24 डेज में जो काम कंप्लीट हुआ है, तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है? 24 यूनिट वर्क है। समझिए
अब देखिए, अगर सपोज कीजिए 26 डेज में काम कंप्लीट हुआ, 26 डेज में काम कंप्लीट हुआ, दैट मीन्स 26 डेज में काम कंप्लीट हुआ, इसका मतलब हुआ कि 20 + 6। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा कि मैंने 20 + 6 क्यों लिया, 20 + 6 मैंने क्यों लिया, तो इसका आंसर यही आएगा कि वहां से देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है वो बोला है कि लास्ट के एंड 6 डेज में, लास्ट के 6 दिनों में जो काम किया है वो आदमी किया है, तो इसका मीनिंग यही निकला कि 20 दिन क्या किया होगा, 20 दिन 1 मैन + 1 बॉय किया होगा, है कि नहीं, तभी तो लास्ट के 6 डेज ओनली मैन किया है, और यहाँ पे ओनली मैन किया है काम, तो इसका मीनिंग ये पता है, लास्ट में दिया है, दैट मीन्स पहले हम शुरू में 20 का काम करेंगे, तो 20 डेज जो ये दोनों काम किया होगा, तो इस दोनों का इफिशियंसी तो पता है ना हम लोग को 1 है, दैट मीन्स 20 डेज, एक दिन का एफिशिएंसी 1 है, तो 20 दिन का एफिशिएंसी 20 काम तो कर लिया, ये तो 20 काम कर लिया है, लेकिन मेरे पास टोटल यूनिट काम कितना है 24 है, तो बचा कितना 4 यूनिट काम बच गया, है कि नहीं, समझिएगा इसको, 4 काम बच गया। अब 4 जो काम बचा है उसको कौन किया है, लास्ट के 6 दिनों में क्या किया, 1 बुआ किया है, 1 बुआ किया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको क्या किया, बुआ किया है, दैट मीन्स इससे फाइंड आउट हुआ कि एक बुआ का एफिशिएंसी कितना है, इसको स्मॉलेस्ट करेंगे, सिंपलेस्ट करेंगे 2/3, दैट मीन्स 1 द एफिशिएंसी ऑफ 1 बुआ इज 2/3, तो अब 1 बुआ एंड 1 मैन का एफिशिएंसी 1 है, दैट मीन्स इससे इसको जब हम सबट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो 1 - 2/3 एफिशिएंसी किसका निकलेगा, ए का निकलेगा, 1 मैन का निकलेगा, 1 मैन का तो फाइंड आउट हो गया, सॉरी 1 बुआ का निकलेगा, तो 1 बुआ का एफिशिएंसी कितना होगा, देखिए 1/3 होगा। अब जब इफिशियंसी पता है और वर्क आपको पता है, तो इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि वह 1 बुआ लड़का अकेला काम कितने दिनों में करेगा, टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है 24, इफिशियंसी कितना है 1/3, दैट मींस 24 × 3/1 = 72 डेज, मतलब कि लड़का अगर उसी काम को अकेले करने जाए तो 72 डेज टाइम टेकन होगा, और ये अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो सीजीएल और सीएचएसएल में पूछे जाते हैं, और बच्चा कंफ्यूजन होकर सवाल को क्या करता है, छोड़कर चला आता है। तो आप समझे, सेम क्वेश्चन था, बस इसमें थोड़ा चेंजिंग किया था, अपना टेक्निक को जो चेंज किया था उसको पकड़ना हमारा दायित्व बन रहा था, और उसको अपने पकड़ने का काम किया, और यह बताया कि आप भी एग्जामिनेशन में कैसे इसको पकड़े। तो बहुत ही अच्छा टाइप है जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं, वो सारे बच्चों जो भी हमारे किरण में जो आएंगे क्वेश्चन, उसको भी हम लोग डील करने का काम करेंगे दोस्तों, जो किरण में आएंगे उसको भी, किरण का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको हम लोग डील करेंगे, तो आप लोग और समझ पाएंगे जो इससे जो मेरा टाइप चल रहा है उस टाइप से वहां पे क्या मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग अब हम टाइप 6 का एक क्वेश्चन और लेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इसमें टेक्निक भी इसमें भी प्रॉब्लम है, इसको भी हम लोग देखने का काम करेंगे। तो टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 दिनों तथा 40 दिनों में कर सकते हैं। देखिए क्या कहा, ए तथा बी किसी काम को 30 दिनों तथा 40 दिनों में समाप्त कर सकता है, क्या कहा, ए तथा बी किसी काम को 30 दिनों में 30 डेज में 30 डेज या 40 डेज में क्या करता है, समाप्त कर सकता है, ठीक है ना। अब आगे की बात, यदि कार्य जिसमें समय में पूरा हुआ उसके आधे समय ए प्लस बी था, उसके आधे समय बी ने, वाह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए प्लस बी, क्वेश्चन क्या किया, यदि कार्य कितने समय में खत्म हुआ उसके आधे समय ए प्लस बी तथा आधा समय बी ने अकेला काम किया, ठीक है। तो बताइए
कार्य कितने दिनों में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। समझना क्वेश्चन क्या है। देखिए अब इसमें समझना यही है, क्वेश्चन को पहले समझे। ए तथा बी किसी कार्य को 30 दिनों तथा 40 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। अब कहा यदि कार्य जितने दिनों में समाप्त हुआ है, मान लीजिए कि कार्य किसी दिन पता नहीं है कितने दिनों में एंड हुआ है, लेकिन जो कार्य समाप्त हुआ है उसके आधे समय ए प्लस बी ने टेकन किया तथा उसके आधे समय बी ने अकेला काम किया, अकेले काम किया है। तो बताइए कार्य को पूरा एंड होने में कितना टाइम टेकन हुआ। देखिए इसको समझने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहना क्या है कि ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। इसका हम लोग जो दोनों से डिविजन होने वाला है, जो हम टेकन कर लेते हैं, वो टोटल ऑफ यूनिट टाइम वर्क डिनोट करता है। दैट मींस वह कितना है 120 टोटल यूनिट ऑफ वर्क फाइंड होता है। अब जब वर्क फाइंड आउट हुआ तो इफिशिएंसी भी हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं, आपको पता है। जब इसको डिवाइड करेंगे 4 इफिशिएंसी, इसका इफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ए का इफिशिएंसी क्या हो गया 4 और बी का इफिशिएंसी 3। अब समझना है इसको। अब क्वेश्चन आगे क्या बोला कि जितना दिनों में काम खत्म हुआ है उसके आधे दिन जो काम करता है वो ए भी करता है, और उसका आधा दिन जो काम बचा है उसको बी अकेला करता है। बी अकेले करता है और ए भी अकेले करता है। अब हम क्वेश्चन को देखिए कैसे बनेंगे। मान लेते हैं, मान लिया काम 2x दिनों में खत्म हुआ। अब आप कहेंगे कि सर आपने 2x क्यों लिया। अब हमने 2x इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न इस प्रकार है कि ए बी ने आधा दिनों में काम किया है अकेला, और आधा काम किया है, और बी क्या है बी ने अकेला आधा काम किया, आधा समय में काम किया है। तो 2x मैंने फाइंड आउट लिया है, तो x दिन हो गया आधा और x दिन इधर हो गया आधा। अब दोनों का हम लोग कैलकुलेशन कर पाएंगे। अब देखिए क्या किया कि हम दोनों का एफिशिएंसी हमको दोनों का पता है, तो a प्लस बी का, जब a का एफिशिएंसी 4 है और b का 3 है, तो a प्लस b का एफिशिएंसी कितना होगा 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। तो क्या किया कि आधा समय लेना, ये 2x पूरा समय में काम खत्म हुआ है तो आधा समय ये और आधा समय ये, तो हाफ समय में, हाफ टाइम में क्या किया है a प्लस बी ने काम किया है, a प्लस बी ने काम किया, और हाफ समय में कौन काम किया है बी ने काम किया। देयरफॉर कि x इनटू b का एफिशिएंसी कितना है, b का एफिशिएंसी कितना है, एफिशिएंसी से जब हम टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क निकलता है, और दोनों का वर्क को ऐड करेंगे 120 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे एफिशिएंसी 7 है, यहाँ पे एफिशिएंसी क्या है 3 है, दैट मींस 7x और 3x। दैट मींस ये 10x जो है 10x दोनों के द्वारा किया गया काम है, टोटल वर्क है, जो इक्वल है किसके 120 के, क्योंकि हमारे अनुसार तो 120 टोटल यूनिट ऑफ वर्क है। जो हमने टाइम को टेकन लिया है x, क्योंकि टाइम तो टेकन लिया गया x, तो आधे समय में ए बी ने किया तो 7x वर्क किया और x 3x किया, तो यहाँ पे 3x का 10x इक्वल टू 120, देयरफॉर x इक्वल टू 12। तो therefore 1x is equal to 12 और टाइम टेकन है 2x, दैट मींस 24 डेज। टोटल यूनिट ऑफ डेज कितना है, टोटल जो डेज काम हुआ है वो क्या है, टोटल डेज टाइम टेकन क्या है 24 है। टाइम क्या है मेरा, टाइम 24 डेज में हो तो डेज में, आवर में हो तो आवर में। देखिए कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट कर पाए। तो ये बहुत अच्छा टाइप था 6 का। 5 और 6 हम इस वीडियो में टाइप को टेकन किए हैं। अब हम लोग चलते हैं टाइप 7 पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग डील करने का काम करेंगे, ठीक है ना। हम लोग टाइप से मिलेंगे। देखिए हम हर टाइप के एंड में एक बात बता रहे हैं आपसे कि आप लोग निश्चिंत होकर इस सवाल को लीजिए और इसको क्या करेंगे हम लोग, जब हम लोग क्लियर का प्रीवियस क्वेश्चन जब डील करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मेरा वीडियो है उससे कैसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे टाइप 7 की बात करेंगे। टाइप 7 टाइप एंड वर्क, ठीक है। टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन 1 क्या कहता है, ए किसी काम को शुरू करता है तथा 2 दिन बाद छोड़कर चला आता है। क्या कहा, ए किसी काम को
शुरू करता है, ए किसी काम को शुरू करता है तथा 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है ना, चला जाता है। अब क्या कहा उसके बाद, और शेष काम जो 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 बचा हुआ काम है उसको बी ने 9 दिनों में पूरा करता है तथा बचा काम बी 9 दिनों में पूरा करता है। बी क्या कहते हैं, 9 दिनों में पूरा करता है। यदि ए 3 दिन बाद काम छोड़ा होता, यदि ए 3 दिन बाद काम छोड़ा होता, ये क्या कहा, यदि ए 3 दिन बाद काम छोड़ा होता तो शेष काम बी 6 दिनों में पूरा करता, ठीक है, 6 दिनों में पूरा करता। तो ज्ञात कीजिए ए प्लस बी, ए तथा बी अलग अलग काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये टाइप ही चेंज हो गया है। क्या है, टाइप चेंज हो गया। टाइप को समझना है, टाइप को कैसे समझना है उसको हम लोग देखते हैं। ए किसी काम को शुरू करता है, ए ने क्या किया, काम शुरू किया, ए ने किसी काम को शुरू किया और 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। मतलब कि भाई साहब ए ने काम शुरू किया और 2 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, ठीक है। अब उस काम को बचा काम करने के लिए बी आया और वह बी काम जो है 9 दिनों में कंप्लीट कर दिया है। 9 दिनों में कंप्लीट कर दिया है। तो ये 1 फेज की बात है। क्या 1 फेज की बात है। दूसरा फेज इस प्रकार कहा गया कि यदि ऐसा नहीं होता, यदि जो है ए 3 दिन बाद काम छोड़ा होता, यदि ए 3 दिन बाद काम छोड़ा होता और शेष काम बी 6 दिन में कंप्लीट किया होता, तब बताइए कि ए और बी अलग अलग काम कितने दिनों में करेगा। भाई साहब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा। देखिए हमने देखा, हम क्या देख पा रहे हैं कि ए अगर 2 दिन में काम छोड़ता है तो क्या होगा, तो बी 9 दिन टाइम टेकन लेता है। क्या कहा, ए अगर 2 डेज काम करता है तो बी 3 डेज टाइम टेकन लेता है। बहुत अच्छा टाइप है, इसको समझिएगा, बीबीआई टाइप है ये। अगर ए 2 डेज टाइम टेकन लेता है तो बी 9 डेज टाइम टेकन लेता है। यदि ऐसा नहीं हुआ, बी अगर ए जो है 3 डेज काम करता है, 3 डेज टाइम, 1 डेज ज्यादा, ए 1 डेज ज्यादा टाइम टेकन लेना चालू कर दिया, तो बी भी क्या किया है, 3 डेज घटा दिया है। मतलब इससे हम यही चीज समझ पा रहे हैं कि ए का जो इफिशिएंसी 1 है वह बी के 3 के इक्वल है। मतलब कि अगर 1 दिन ज्यादा काम ए कर लिया, मतलब बी का 3 काम घट गया। अब ये कंपैरिजन निकल गया, कंपेयर करने का सवाल निकल गया। अब यही क्वेश्चन, इसका मतलब यही निकलता है, मतलब क्या निकलता है, इफिशिएंसी निकलता है। इफिशिएंसी क्या निकलता है कि ए का इफिशिएंसी 3 है और बी का इफिशिएंसी 1 है। हम इसको क्रॉस कर देंगे और क्रॉस जो करेंगे ना वो इफिशिएंसी निकलेगा। अब हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। अब इसको कंप्लीट करेंगे तो करेंगे कैसे, इसको देखिए टोटल वर्क कितना है। अब समझना है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि ए अकेला कितने दिनों में काम करेगा और बी अकेला कितने दिनों में काम करेगा। जब हम या तो इफिशिएंसी से निकालें, अभी इसको बंद करते हैं, इससे काम चलते हैं, कंपेयर से चलते हैं। तो भाई साहब समझिए कि ए अगर 2 दिन काम कर रहा था तो बी ने टाइम टेकन लिया 9 डेज, तो 9 डेज लिया, बट अब 3 डेज काम किया है तो 6 डेज। मतलब कि 1 डेज अगर इसका हम बढ़ा देते हैं तो 3 डेज बी का घट जाता है। डैट मीन्स अगर ए से ही काम करवाए, इस फेज में सिर्फ अगर ए काम करता है, इस यही ना पूरा काम है, यही फेज पूरा काम को सिर्फ अगर ए ही काम करता तो ए का 2 का 2 पहले आता,
2 का 2 और b का 9 है, मतलब 3 का वैल्यू 1 है, तो 3 3 जा 9, तो 3 को भाग देंगे 3 से, तो 3 वैल्यू यहाँ पे आता तो +3 होता, तो मतलब कि ए अकेला इसको 5 दिनों में कंप्लीट करता। अगर बी के लिए बात करेंगे तो बी पे चलेंगे तो बी 9 डेज टाइम टेकन ले रहा है, 9 डेज तो टाइम टेकन लेगा, प्लस हम बी के 2 के लिए क्या देख रहे हैं, इसका एक जो है बी के 3 के बराबर है, तो इसका 2 6 के बराबर होगा, तो 6 बराबर 15 दिन होगा। तो ये है कि ए इस काम को 5 डेज में कंप्लीट कर सकता है और बी उसी काम को अकेला 15 डेजों में कंप्लीट कर सकता है। बहुत ही कंप्लीट वाले क्वेश्चन है, इसको पॉज कीजिए, देखिए, ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है ना। ये टाइप 7 था, टाइप 7 का क्वेश्चन था, इस चीज को आप लोग देखेंगे। टाइप 7 में क्वेश्चन को देख पाए ना, क्या करें, इस क्वेश्चन का एक और देख ले क्या, चलिए नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन पूछे थे, आप लोग इसको क्लियर कर देंगे। टाइप 8 पे हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, टाइप 8, टाइप 8 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 8 एक लॉजिकल टाइप है, लॉजिकल टाइप है। इसको आप लोग क्या करते हैं, समझे क्वेश्चन को। देखिए लॉजिकल टाइप है, इसके क्वेश्चन को आपको समझना होगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझेंगे, इसका फॉर्मेट नहीं समझेंगे, आपको एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम करेगा ये ऐसा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन को बनाने में बहुत लॉन्ग प्रोसेस लगता है, बट आपको हम इजीली सबसे स्मॉलेस्ट तरीका बताएंगे जो इसको कंप्लीट कर पाए। इसको ट्रिक ना समझे, इसको बेसिक तरह से इसको समझिएगा कैसे इसका काम कैलकुलेशन होता है। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को करने में a + b से 27 घंटे ज्यादा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा, ए किसी काम को करने में a + b से 27 घंटे ज्यादा लेते हैं। बी उसी काम को करने में a + b से 3 घंटे ज्यादा समय लेते हैं। बी उसी काम को करने में a + b से 3 घंटे ज्यादा समय लेते हैं, ठीक है ना। ए अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त कर सकता है, तो क्वेश्चन क्या कहा, ए अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, समझना है इस चीज को। क्वेश्चन क्या है कि ए किसी काम को करने में a + b से 27 घंटे ज्यादा समय लेते हैं, जबकि b उसी काम को करने में a + b से 3 घंटे ज्यादा समय लेते हैं। तो अब आपसे सामने क्वेश्चन रखा है कि a अकेला इस काम को कितने समय में क्या करता है, कर सकता है। देखिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए कैसे समझना पड़ेगा। देखिए कहा कि a + b का टाइमिंग जो है, ऐसे क्वेश्चन में जब तक आप a + b का टाइम नहीं निकालिएगा कैसे कंपेयर कर पाइएगा कि भाई a + क्या क्वेश्चन कहा कि a किसी काम को करने में a + b से 27 घंटे ज्यादा समय लेते हैं। जब तक a का मान लीजिए 1 यूनिट निकलेगा तो ना 27 28 यूनिट हो जाएगा, a 28 दिन लेगा। अगर a + b 2 निकलेगा तो ये 29 दिन लेगा, a + b 3 निकलेगा तो ये 30 दिन लेगा। तो लेकिन a + 3 तो a + b का तो निकलना चाहिए ना, कम से कम फाइंड आउट करना, क्योंकि कंपेयर a + b से किया है। तो ऐसे स्थिति में जब क्वेश्चन इस फॉर्मेट का हो तो हम निकालते हैं टाइम a + b का, और वो इसका टाइम जो निकलता है वो रूट अंडर जो इसका कंपेरेबल हो और b का कंपेरेबल हो 27 ×
3 निकलेगा, √81 होगा, डेट मीन्स 9। तो ये a प्लस बी का जो 9 टाइम निकला, ये क्या टाइम कितना निकला, 9 निकला। अब इसको हम इजीली कंप्लीट कर पाते हैं भाई साहब की a उस काम को क्या करेगा, कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा। तो देखिए 27 9 a प्लस बी से 27 घंटे ज्यादा, तो a प्लस बी क्या का 9 है और प्लस 27 घंटे ज्यादा है, डेट मीन्स क्या हो गया 36 हो गया। बी के लिए पूछे कि नहीं, बी अकेला उसका वो कितने दिनों में करेगा, तो बी के लिए पूछे तो क्या करेंगे, बी जो है ए प्लस बी का कितना है 9 आवर है, 9 घंटे प्लस 3 घंटे ज्यादा, डेट मीन्स 12। तो ऐसे हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है ना। कहिए भाई इसका लॉन्ग प्रोसेस क्या है, तो इसका लॉन्ग प्रोसेस बहुत ही ज्यादा होता है। इसको मानना पड़ेगा कि ए प्लस बी से m घंटा ज्यादा लेता है, बी ए प्लस बी से n घंटा ज्यादा लेता है, फिर दोनों का एलसीएम निकालिएगा, बहुत सारा प्रोसेस होगा, फिर से समझे ना, इसको हमको समझना भी नहीं है, जो बता रहे हैं उस फॉर्मेट को समझे, ज्यादा बेटर होगा। अब बोलिएगा कि नहीं सर इसमें भी कुछ टेक्निक डालेगा, तो भाई उसका भी हम सोल्यूशन आपको दे रहे हैं कि इससे अधिक क्या पूछ सकता है इस सवाल में, ठीक है ना। तो उसको हम लोग देखेंगे, ऐसे इस फॉर्मेट का क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक। अभी टाइप 8 का एक और क्वेश्चन देखेंगे, टाइप 8 में ही अभी हम लोग हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे तब समझ में आएगा कि कैसे इसको टेक्निक्यू के द्वारा इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया जा सकता है, उसके अलावा कोई चेंजिंग इसमें नहीं होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस प्रकार है, 8 में ही चेंजिंग है, डेट मींस इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको कह सकते हैं टाइप 8 में चेंजिंग, टाइप 8 में चेंजिंग। क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, बीबीआर क्वेश्चन, इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कहा है,